नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अपन लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं और ये कोई साधारण पीवाईक्यू का लेक्चर नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर से सीबीएसई ने आज तक जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उनके अराउंड आपकी अप्रोच बिल्ड करने वाला हूं। यही चीज मैंने इससे पहले वाले चैप्टर इंटीग्रल्स के लिए भी करी थी। 1 घंटे अराउंड का लेक्चर डाला हुआ है, 3-4 वीडियो पहले ही डाला था। अगर तुमसे इंटीग्रेशन के सवाल नहीं बन रहे हैं, एक बारी बस वो वाला लेक्चर देख के देखना। 1 घंटा तुम लोगों को बोल रहा हूं मैं, 1 घंटे के अंदर इंटीग्रेशन के सीबीएसई ने आज तक जैसे भी सवाल पूछे हैं ना वो सब तुमसे बनने लगेंगे, तुमको अप्रोच दिखने लगेगी। पहला सवाल तुम्हारे सामने ये रहा। ऐसे सवाल सीबीएसई बहुत पूछ रहा है यार। वैसे आसान चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा ग्राफिकल है, इसलिए बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं। मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन। तो रीजन के बारे में हम लोग सोचेंगे। सबसे पहले यार क्या करना है, थोड़ा सा ना यहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा कि दिया क्या हुआ है। तो देखो यार, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x, और फिर x 0 से लेके 2 तक। सबसे पहले तो भाई ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है दोस्तों। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बारे में सोचने को बोलो तो तुम लोग बोलोगे सर y इक्वल 0 तो यही रहा। थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको, है ना। इसने रफ स्केच बोला तो मेरी तो भाई स्केचिंग है ही रफ। तो ये y इक्वल 0 है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन क्या होगा, यही तो होगा, है ना। फिर y, ये इनइक्वालिटी के बारे में ना बाद में सोचते हैं, पहले y इक्वल्स एक्स स्क्वायर बनाते हैं। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर यार बच्चे को पता है, कोरिया का बच्चे से भी पूछूंगा तो आई थिंक उसको भी पता होगा कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। उसके बाद y इक्वल्स x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वही रहेगा। y इक्वल्स x कैसे बनेगा ये भी आई थिंक बच्चे को पता है। तो y इक्वल्स x कुछ ऐसा बनेगा। पेन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि अच्छे से तुम लोगों को विजुअलाइज हो जाए चीजें। अरे ये कैसे हाथ लग गया क्या, देख रहे हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन बना के देखा तुम लोग फ्री हैंड। अब देखो तुमको दिख रहा है कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स x यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बारे में हमको जानने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले अब ना ये इनइक्वालिटी को समझते हैं। और देखो x इक्वल 0 और फिर x लेस देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 तो ये हो गया, लेकिन ये x इक्वल्स 2 कहां होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट में या फिर लेफ्ट में, वो भी तो जानना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, मानते हो, चलो आ जाओ। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स एक्स का इंटरसेक्शन निकालना है दोस्त। तो y इक्वल्स एक्स डाल दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया 0 के बराबर, x कॉमन लो गया, x माइनस 1 हो गया 0 के बराबर। तो एक आएगा 0 पे, एक आएगा 1 पे। 0 पे दिख रहा है ये क्या है, 0,0। दूसरा कहां है, 1 पे, और ये y इक्वल्स एक्स है तो यानी कि 1,1 हो जाएगा। तो मतलब x इक्वल टू 2, ऑब्वियस सी बात है सर इसके ना राइट में ही होगा, मान लेते हैं यहाँ। और ये रहा तुम्हारा x इक्वल्स 0। अब तुम लोगों को वो रीजन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है जिसका तुमको एरिया निकालना है। सबसे पहले वो रीजन शेड करो, तो उसके लिए तुमको ये इनइक्वालिटीज को समझना पड़ेगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो तुम समझ चुके हो, लेकिन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है। अब y लेस देन एक्स स्क्वायर कहां होगा, y लेस देन एक्स स्क्वायर कहां होगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तुमको समझ आ रहा है कि ये जो है इस पे वो सारे पॉइंट्स लाई करेंगे जो कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर सैटिस्फाई करेंगे। इसके ऊपर एक रीजन है और इसके नीचे एक रीजन है, दिख रहा है। तो एक काम करो, ऊपर वाला पॉइंट या नीचे वाला पॉइंट रैंडमली कोई सा भी डाल के देख लो, जो भी इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेगा वही वाला रीजन तुम ले लोगे। जैसे मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये वाला पॉइंट ले लिया, ये क्या है 1,0, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूं 1,0। तो अगर तुम x की जगह 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा ये, और 1 के बराबर ही आएगा, और 0 सैटिस्फाई हो रहा है इनइक्वालिटी। मतलब तुमको y इक्वल्स एक्स स्क्वायर के नीचे वाला रीजन लेना है इस इनइक्वालिटी के हिसाब से। नीचे वाले रीजन में क्या आएगा, अब ध्यान से देखना, इसके नीचे वाला रीजन तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा, लेकिन मैं y के ऊपर ही, ये x एक्सिस के ऊपर ही ले रहा हूं मैं, क्योंकि इसने बोला हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे
इसके नीचे का रीजन। अब यहां पे देखो y लेस देन इक्वल टू x है, तो y इक्वल्स टू x तो ये है। y लेस देन x वाला रीजन क्या होगा, इस लाइन के ऊपर वाला है या इस लाइन के नीचे वाला। अगेन कोई सा भी पॉइंट ले लो तो तुमको पता चलेगा कि इसके नीचे वाला रीजन ही है। पॉइंट लेके तुम लोगों को रीजन को रिकॉग्नाइज करना है, आसानी से हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, तुम लोगों को इसके नीचे चाहिए और लाइन के भी नीचे चाहिए, तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये वाला। लाइन के ऊपर नहीं जा सकते, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। तो तुम्हारे को जब इसका एरिया निकालने का है तो वो किसके बराबर आएगा, कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं फ्रॉम 0 टू दिस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, तो ये x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो मैं 0 से लेके 1 तक इसको इंटीग्रेट करूंगा, किसको, x स्क्वायर को। और फिर 1 से लेके 2 तक मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा दोस्त, x को। सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। पहला सवाल है इसलिए इतना पेशेंटली समझाया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे 2 सवाल है, आराम से समझेंगे क्योंकि हर एक कैटेगरी का, हर एक टाइप का सवाल की अप्रोच तुम्हारे दिमाग में बैठ गई ना, फिर इस चैप्टर से जैसा मर्जी सवाल सीबीएसई पूछ ले तुम लोग पक्का बना पाओगे। इसलिए ये लेक्चर्स खास है दोस्त। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 16, लाइन y इक्वल्स x एंड y एक्सिस बट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एक काम करते हैं यार, स्मार्ट बोर्ड में टूल्स होते हैं तो टूल्स का तो यूज कर ले हम लोग। सर्कल बनाना है तो ये लो सर्कल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद लाइंस बनानी है 2, व्हाइट से बना देते हैं ये। अरे ये हो गई मेरी y एक्सिस, ये हो गई मेरी प्यारी सी x एक्सिस, ठीक है। सर्कल बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 16। तो समझ जाना दोस्त, ये तुम्हारा रेडियस क्या है, 4 है, तो ये तुम्हारा 4,0 है, ये तुम्हारा 0,4 है। लिख नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं, दिमाग में डाल देना। y इक्वल्स x की लाइन कैसे दिखेगी भाई, तो तुम लोग बोलोगे सर y इक्वल्स x की लाइन तो अभी अभी हमने बनाई थी। आप बोलोगे सर अभी तो आप फ्री हैंड बना रहे थे हैं? y इक्वल x की लाइन आ गई, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब करना क्या है, y इक्वल्स x और फिर y एक्सिस तुम्हारा ये रहा दोस्त। इनसे बाउंडेड सबसे पहले तो रीजन को रिकॉग्नाइज करो, किससे, जो सर्कल बाउंड हो रहा हो, जो ये लाइन बाउंड हो रहा हो और ये y एक्सिस बाउंड कर रहा हो। तो तुमको दिमाग में फटाफट से चमक गया होगा, सर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। अब यहां पे दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जलानी पड़ेगी। ऐसे वाले केस में जहां पर तुम्हारा एरिया तुम x एक्सिस पे गिराते हो, यहां पर तुम्हारा इंटीग्रल एलिमेंट dx होता है। इस वाले केस में जहां पे तुम अपना एरिया y एक्सिस पे गिरा रहे हो, तुम्हारा इंटीग्रल एलिमेंट dy रहेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो तुमको समझनी बहुत जरूरी है। अगर तुम इस चीज में कंफ्यूज हो तो एक बारी मेरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का वन शॉट देख लेना, 50 से 55 मिनट के अंदर ये सारी बेसिक चीजें मैंने कवर करी हैं, दैट टू विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत कंसाइज चैप्टर है, जल्दी से तुम लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं उससे। तो सबसे पहले इस इंटरसेक्शन पॉइंट की मेरे को जरूरत पड़ेगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट में निकाल लेता हूं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 है दोस्त, और y इक्वल्स x है। तो एक काम करता हूं, यहां पर x और y को बराबर डाल देता हूं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 16, x स्क्वायर हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√2। लेकिन मैं प्लस वाला ही लूंगा क्योंकि मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है एरिया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, x की वैल्यू 2√2 और यहाँ पे y की वैल्यू भी 2√2 हो जाएगी क्योंकि y इक्वल्स x पे है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसी एरिया को 2 पार्ट्स में बांट दूं, ये नीचे वाला ट्राइंगल और ये ऊपर वाला, जो ये सर्कल और ये लाइन बना रही है, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं कि इस लाइन के अंडर का एरिया y एक्सिस पे निकाल लो, और ये सर्कल का जो पार्ट है इसके अंडर का एरिया y एक्सिस पे निकाल लो और ऐड कर दो, तो काम हो जाएगा। बस तुमको ये चीज समझनी है कि यहां पर y एक्सिस पे तुम लोग अपने एरिया का इंप्रेशन फेंक रहे हो, है ना। तो एरिया किसके बराबर होगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, एरिया किसके बराबर होगा, ध्यान से समझना, 0 से लेके 2√2
क्योंकि वाई एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है। 0 से लेके 2√2, एलिमेंट क्या लोगे, dy, और यहां पर तुम्हारा y इक्वल्स x है, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास y, ठीक है। x एज अ फंक्शन ऑफ y लेना पड़ेगा यहां पे। ऐसे केसेस में हम लोग y एज अ फंक्शन ऑफ x लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड चीज क्या होगी, 2√2 से मेरे को कहां तक जाना है, ये क्या है मेरा 0,4, तो 2√2 से मेरे को 4 तक जाना है। 2√2 से अपने को जाना है 4 तक, और ये फटाफट से देखो इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x² + y² = 16। तो यहां से x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालोगे तो x² आ जाएगा 16 - y² के बराबर, तो √16 - y², ठीक है। प्लस ही ले रहा हूं मैं, प्लस माइनस दोनों आएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का गेम है, इसलिए प्लस ले रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा √16 - y² dy। पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो, ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, √a² - x² वाला याद होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अरे यार एक सवाल रह गया ना नीचे वाला सवाल भी फटाफट से कर लेते हैं, इसको नई स्लाइड पे करते हैं। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन y लेस देन mod of x plus 2 and y greater than x²। तो तुमको क्या बोला, इनइक्वालिटी के बारे में बाद में सोचो, पहले नॉर्मली ग्राफ बनाओ इक्वल रख के। तो मैं फटाफट से x और y एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, y इक्वल्स mod of x plus 2। तो y इक्वल्स mod x पता है तुमको, v शेप, इसमें 2 ऊपर कर दो +2, ठीक है, y एक्सिस में। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त, और ये किसके बराबर है, 2 यूनिट्स के बराबर है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा y इक्वल्स mod of x plus 2 का ग्राफ है। उसके बाद y इक्वल्स x² का ग्राफ, y इक्वल्स x² का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा सही लग रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, अब तुमको रीजन समझना है, उसके लिए इनइक्वालिटी को समझना पड़ेगा। y लेस देन mod x plus 2, y लेस देन mod x plus 2, ये है तुम्हारा y इक्वल्स mod x plus 2। एक इसके ऊपर का रीजन है, एक इसके नीचे का रीजन है। लेस देन वाला रीजन कौन सा होगा, तो एक काम करो, ये वाला साइड उठा लो इसका, ये किसके बराबर होगा, y इक्वल्स mod of x, x के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, x plus 2। कोई सा भी पॉइंट ले लो यार, तुम एक काम करो, ये वाला पॉइंट ले लो, 0,0 ले लो। तो 0,0 अगर तुम रखोगे तो 0 और 2 ऐसे बैठेगी इनइक्वालिटी, यही है इनइक्वालिटी। तो मतलब नीचे वाला रीजन अपने को लेना है, तो यहां पर भी नीचे वाला रीजन अपने को लेना है, और यहाँ पे तो कुछ इन्होंने और दिया भी नहीं हुआ ना, y > 0 कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो ये तो पूरा का पूरा ही रीजन हो गया वैसे। और उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, y > x²। ये वाला केस मैंने पहले करवाया, लेस देन वाले में नीचे था और ग्रेटर देन वाले में ये ऊपर वाला रीजन आएगा। अब खुद देखो दोनों की ओवरलैपिंग क्या मिल रही है, दोनों की ओवरलैपिंग क्या मिल रही है, फटाफट से दोनों की ओवरलैपिंग यहां पर शेड कर लो। तो दोनों की ओवरलैपिंग दोस्त और कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में जो ये एरिया फंसा हुआ है, ये मांग रहा है आपसे, चिप्स मांग रहा है मालिक तो अब देखो यार, इस टाइप का सवाल ना तुम लोगों को शायद नहीं प्रैक्टिस करवाया गया होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार इस टाइप के सवाल ना सीबीएसई नहीं पूछ रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। लेकिन यकीन मानना, ऐसे सवाल जहां पर तुमको एरिया अंडर 2 कर्व्स, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स एक्चुअली निकालना है, ऐसे सवाल सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाले। तो इस टाइप के सवाल तुमको प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। तुम इसको एकदम ऐसा नहीं निष्कासित नहीं कर सकते या फिर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसा सवाल आ गया तो क्या बोलोगे कि हमारे मास्टर ने बोला था ऐसा सवाल नहीं आएगा। अरे भाई, तुम लोगों को वर्स्ट केस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज थोड़ी ना है। एक अप्रोच समझ लो एक बार और 2-3 सवाल लगा लो, आएगा तो बना लोगे, नहीं आएगा तो भी ठीक है।
तो अपने को जब भी दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना हो दोस्त, सोचते कैसे हैं देखो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं सबसे पहले ये और ये क्या सिमेट्रिक है, तो अगर मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल के इसको डबल कर दूं, दो गुना कर दूं, तो आंसर आ जाएगा। तुम लोग बोलोगे ठीक है सर, उसके लिए क्या मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, ये वाले पॉइंट की जरूरत तो पड़ेगी ना दोस्त। तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट कैसे आएगा, y इक्वल्स एक्स प्लस टू और y इक्वल्स एक्स स्क्वायर के इंटरसेक्शन से। तो अगर मैं y की जगह एक्स स्क्वायर रख देता हूं तो ये मेरे को क्वाड्रेटिक मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, कहीं पर कैलकुलेशन की गलती करूं तो प्लीज पकड़ लेना, एक्स एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। तो यहां से एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये दो फैक्टर्स मिलेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और एक्स की वैल्यू टू। तो एक माइनस वन पे काट रहा होगा और एक टू पे काट रहा होगा। अब बोलोगे सर ये माइनस वन और ये टू, अरे नहीं दोस्त, गड़बड़ मत करना, मैंने इसको पकड़ा है, y इक्वल एक्स प्लस टू पकड़ा, तो जब तुम इसको ऐसे पीछे करोगे ना, ये काटेगा ना, ये वाला जो पॉइंट है ये x इक्वल माइनस वन वाला पॉइंट है, समझ गए। लेकिन तुमको इससे मतलब है क्या, तुमको इससे मतलब नहीं है, तो तुम इसको इग्नोर मारो। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा 2,4। अब क्या करेंगे, इस लाइन, ध्यान से समझना, अगर मैं इस लाइन के अंडर का एरिया निकाल लूं फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल्स 2, तो ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना। और फिर इस कर्व के अंडर का एरिया निकाल लूं फ्रॉम 0 टू 2 और दोनों को माइनस कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा ये वाला, और इसी को दो गुना करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना, दो गुना किसका, सबसे पहले सर 0 से लेके 2 तक, सबसे पहले सर 0 से लेके 2 तक अपन लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, x प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे। फिर सर इसमें से माइनस कर देंगे 0 से लेके 2 तक किसके अंडर का एरिया, एक्स स्क्वायर के अंडर का एरिया। सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। समझ आ गई बात। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। भाई गले की क्या बैंड बज रही है। यार लेक्चर आज डलना नहीं था, लेकिन मेरे को आया कि भाई 7 बज गए, कोई बात नहीं, शूट करो। आई थिंक हाँ 7 बजने वाले हैं अभी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल्स 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। दोबारा से मॉडुलस वाला सवाल है, प्लीज ध्यान से देखना सवाल को। x और y एक्सिस बन गई। y इक्वल्स मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा दोस्त, x इक्वल टू 1 पे तुम्हारी चोंच जाएगी इस पर, ठीक है, ऐसे। और y इक्वल्स 1, y इक्वल्स 1, देखो ये जो काट रहा है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा 0,1 पे ही काट रहा है, तो तुम्हारा लाइन कुछ ऐसा जाएगा। ये है तुम्हारा y इक्वल्स 1। अब तुमको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू। अगेन तुमको दिख रहा है ये बीच वाला एरिया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त कि ये एरिया निकालोगे कैसे। अगर मैं बोलता हूं कि यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, सबसे पहले तो ये वाला कौन क्या है, x इक्वल्स किसके बराबर है यहाँ पर, तो ये क्या है तुम्हारा y इक्वल्स x माइनस 1 है, और ये क्या है तुम्हारा y इक्वल्स 1 माइनस x हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। और ये यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि सर y मेरा 1 है, y 1 होगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये कुछ नहीं है, 2,1 पॉइंट है, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 2 हो जाएगी लाइन। और ये वाला मैंने तुमको बताया चोच कहां है, x इक्वल्स 1 पे है। अगर मैं ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, जो कि और कुछ नहीं है, y इक्वल्स 1 के अंडर का एरिया है, ठीक है, ऑन x एक्सिस, और उसमें से ये वाला ट्राइंगल यानी कि y इक्वल्स 1 माइनस x के अंडर का एरिया फ्रॉम 0 टू 1, और फिर 1 से 2 y इक्वल्स x माइनस 1 के अंडर का एरिया माइनस कर दूं, तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर रुको 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 रुको, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो सिमेट्रिक है, तो आप रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल सकते हो, RA स्टैंड्स फॉर रिक्वायर्ड एरिया। सर कुछ मत करो, 0 से लेके 2 तक y इक्वल्स 1 यानी कि dx को इंटीग्रेट कर दो, फिर इसमें से माइनस कर दो 2 गुना ऑफ व्हाट, इसको ले लो 1 से लेके 2, x माइनस 1 dx, दिस विल बी आवर आंसर।
एक बारी अगर सवाल की अप्रोच समझ ली ना, उसके बाद ये चैप्टर निहायत ही आसान है। तुमको समझ आने लगा कि अच्छा सर इसमें से ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये तो सिमेट्रिक है। बस यही सब अप्रोच सिखाने के लिए मैं ये पीवाईक्यूज के लेक्चर बना रहा हूँ, वरना मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यूज डाले हुए हैं, लेकिन उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करे हैं। इसके अंदर मैं हर वेराइटी ऑफ पीवाईक्यूज कवर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे आने वाले सब चैप्टर्स के आपको इस टाइप के लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं दोस्त। इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equals 4ax and the line x equals 4a is 256 upon 3 square units, then using integration find the value of a where a is greater than 0। तो यहाँ पर अपने को a की वैल्यू बतानी है। एरिया दिया हुआ है, एरिया निकाल के कंपेयर करके a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कर्व क्या है, y square equals 4ax। तो दोस्त कुछ ऐसा जाएगा ये y square equals 4ax का, तुमको याद है ग्राफ? ठीक है, जहां पे इसका फोकस क्या होता है a, 0 अगर तुमको याद हो, और लाइन x इक्वल्स 4 है, मान लो कहीं यहां पे है, दिस इज नथिंग बट x इक्वल्स 4 है। तो तुमको ये वाला एरिया निकालना है। एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल के 2 गुना कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे लिखोगे? इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ये क्या है तुम्हारा, तो एक वाई स्क्वायर अगर 4x के बराबर है, पेन चेंज कर देता हूं, वाई स्क्वायर अगर 4x के बराबर है तो y क्या हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा दोस्त? सर 2, फिर अंडर रूट a, और सर x की पावर 1/2, क्योंकि आपने इंटीग्रेट मानना है तो मैंने यहाँ पे फटाफट से x की पावर 1/2 लिख लिया। तो सर ट्वाइस ऑफ, कहां से लेके कहां तक जाना है बच्चा, 0 से लेके 4a तक जाना है, क्लियरली लिखा हुआ है। इंटीग्रेट किसको करना है, इसको करना है। 2 रूट a तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो इसको मैं सीधा सीधा बाहर ले लेता हूँ, 4 रूट a, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। इसको सॉल्व करो और अपने आंसर को इससे कंपेयर करो, 256/3। ए की वैल्यू निकाल लेना। बस ध्यान रखना है यहाँ पे ए की 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन तुमको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन क्योंकि उसने बोला हुआ है ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0। आ जाओ भाई, इस टाइप का सवाल मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। पहला सवाल हमारा इसी टाइप का था, जहां पर एक स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन था और एक लाइन थी। सिमिलर टाइप का सवाल है, ये तुम्हारे लिए है होमवर्क में, इसको ट्राई करना जरूर। इसके साथ साथ मैंने ना कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी लिए हैं, मैं वो भी तुमको दिखा के जाऊंगा। एक बार ये वाला सवाल देखो, एलिप्स वाला सवाल भी कर लो एक बारी। तुमने पैराबोला वाला कर लिया, स्ट्रेट लाइन वाला कर लिया, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल भी सैंपल पेपर में था, वैसा सवाल भी तुमको दिखा के जाऊंगा मैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, और यार भाई बहुत दर्द हो रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x² + 16 + y² 4 = 1 इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस x इक्वल्स -2 एंड x इक्वल्स 2। तो सबसे पहले तो बच्चा अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ये एलिप्स है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये डोमिनेट कर रहा है तो ऐसा बनेगा। उसके बाद x और y एक्सिस बना लेते हैं, बीच में लग रहा है, हाँ अब लग रहा है थोड़ा सा, और अब लग रहा है बीच में ये, यस। चलो तो अब क्या करना है, और तुमको पता है ये तुम्हारा 4,0, ये तुम्हारा 0,2, ये तुम्हारा 0,-2, ये तुम्हारा -4,0। लाइंस क्या है, x इक्वल्स -2 एंड x इक्वल्स 2। तो ये क्या है, अरे सर ये तो 2, नहीं ये तो 4,0 है ना, सॉरी मैं y वाला पकड़ रहा था, और ये तुम्हारा -4,0 है। तो तुम्हारा x इक्वल्स -2 कहीं यहाँ लाई करेगा और x इक्वल्स 2 कहीं यहाँ लाई करेगा। अब तुमको एरिया कौन सा लेना है, बिटवीन द लाइंस दिस, यानी कि ये वाला एरिया तुमको निकालना है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता तो ऊपर ऊपर का एरिया लेता बस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर वो बोल देता कि तुमको एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेना है तो फिर उसी हिसाब से सॉल्व करते। यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोला हुआ है ये एलिप्स और ये लाइंस जो एरिया एनक्लोज कर रही हैं वो एरिया तुमको निकालना है। तो तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ एक निकालोगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे।
सबसे आसान, सबसे ज्यादा अच्छा सोचना होता है कि अपन लोग ये वाला एरिया निकाल ले फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। 0 से लेके 2 तक मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा। सबसे पहले एलिप्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स 1। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं y इन टर्म्स ऑफ x लिख लूं क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी उसकी। तो y स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। तो यहां से आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16 और 4 है यहाँ पे, तो इसको इससे काट दोगे तो ये हो जाएगा अपना क्या, 4 के बराबर, ठीक है। इसको उड़ा दो। अब ये वाई स्क्वायर के बराबर है दोस्त, कहानी क्लियर। ये अपना वाई स्क्वायर के बराबर है। एक बार रुक जाओ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 16 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 4 से उड़ा दिया, ठीक है। तो y किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 1/2 होगा जब तुम रूट लोगे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए मैं प्लस ले रहा हूं और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं पर भी कुछ भी कैलकुलेशन एरर हुआ हो तो प्लीज वो माइंड मत करना, तुम अप्रोच सीखने पे काम करो। तो ये इसके अंडर का एरिया फ्रॉम 0 to 2, इसी को 4 गुना करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है, 4 गुना ऑफ 0 से लेके 2 इंटीग्रेट दिस 1/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड लिमिट है ये, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पहले भी यूज किया है। सॉल्व करो, आंसर पाओ। 2024 में आया हुआ सवाल, रिसेंट सवाल है, ठीक है। तो तुमको बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि एलिप्स वाले सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन सब आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा ना तो कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर तुम इन मास्टर्स को ढूंढते रह जाओगे, गायब रहेंगे। तो इसलिए हर टाइप का सवाल कर लो, जैसा भी सीबीएसई पूछ सकती है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस इन लाइन y इक्वल्स 3। रिपीटेड सवाल है, इस पे हम लोग दोबारा से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये सवाल अगेन रिपीटेड टाइप का सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, तुमको टेस्ट करेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना उसी टाइप का है। देखो यहाँ पर तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक तुमको दिया हुआ है फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर तुम्हारा एक लाइन दिया हुआ है और 0 से 2 की रेंज है, 0 से 2 की रेंज वहां भी दी। इस सवाल को तुमको खुद से करना है। ये वाला सवाल देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक अपवर्ड पैराबोला है और एक राइटवर्ड पैराबोला है। इस टाइप से कुछ ये सवाल बैठता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलास। तो हम लोग इस वाले रीजन की खोज में लगते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और सोचना कि ये वाला रीजन कैसे निकालूंगा, ये वाला रीजन कैसे निकालूंगा। तो मैं अगर तुमको बोलूं कि तुम लोगों को ये वाला पॉइंट पता चल सकता है, तुम लोग बोलोगे हाँ सर। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो सर ये 0,0 तो है और ये 1,1, देखो 1 1 हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये 1,1 है और कुछ नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर भी वो सेम है। तो ये y इक्वल्स 1 की लाइन है। अगर मैं तुमको बोलता हूं इसके अंडर का एरिया फ्रॉम 0 to 1, तो तुम समझ पा रहे हो, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लोगे और फिर इसके अंडर का एरिया फ्रॉम 0 to 1 और दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एरिया बिटवीन द कर्व्स वाला कॉन्सेप्ट जो पहले लगाया था वही यहाँ पे लगाया है। बस ध्यान रखना कि ये क्या है, ये है तुम्हारा y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, सॉरी ये है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल्स x का ग्राफ, और ये वाला नीचे वाला जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल्स x का ग्राफ। ओके जी, बात समझ आ गई? नहीं, मैंने दोबारा उल्टा लिख दिया, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो तुम लोग, मैं तुमको एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूं, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0 से लेके 1 तक ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स एक्स। तो 0 से लेके 1 तक x की पावर 1/2 dx का इंटीग्रल माइनस 0 से लेके 1 तक x स्क्वायर का इंटीग्रल। सॉल्व करो और आंसर करो, ठीक है। इसके साथ साथ दो मैं तुमको ना सॉल्व एग्जांपल्स दे रहा हूं, पहले तुम इसको खुद से सॉल्व करना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। एक ये, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल।
यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये पाई बाय 4 को भूल जाना, ये कुछ नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले रहा था तो उसके साथ आ गया, इसको भूल जाना। इस वाले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन नहीं लिया है यहाँ पर, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा अगर तुम चाहते हो तो, नहीं तो तुम इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, तुमको मिल जाएगा। ये 2024 का जो सैंपल पेपर रिलीज किया था सीबीएसई ने, उसमें ये सवाल था। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले तो ग्राफ ही नहीं बनेगा बहुत बच्चों से, और ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल अपन लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसा सवाल आएगा तो तुमको थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है, इसलिए प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पर जो मैंने ये सॉल्व एग्जाम्पल कराए हैं, तुम इसको भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 2 चैप्टर के मैं पीवाईक्यूज कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट तुमको कोई से भी चैप्टर के पीवाईक्यूज करने हो, प्लीज तुम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इस टाइप के अप्रोच, इस टाइप के सवालों की कलेक्शन तुमको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुमको मैथ्स में 90, 95 से ऊपर चाहिए बोर्ड एग्जाम में, देन दिस इज द चैनल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।